रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से इसका संज्ञान लेंगे जितना हो सके। तो थोड़े दिन के बाद ये हमारे साथ हमेशा हैं जोगिंदर जी प्रिंसिपल एमडी साहब, ये स्कूल की बच्ची थी। देखिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, थोड़े समय बच्ची हमारे साथ रहती है, लेकिन 6 से 8 घंटे अपने बच्चों से भी ज़्यादा जो स्कूल वाले होते हैं टीचर, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ, हमें पता है कि बच्चों को किस ढंग से ख्याल रखना है। कोई बच्चा स्कूल से गेट से बाहर नहीं जा रहा है, कितना कुछ देखना पड़ता है। इनके पास 600-700-800 बच्चा अगर है, पूरा ध्यान रखना। और शुक्र करो उस भगवान जी का, मैं तो हम यही कहेंगे, अगर रिसर्च का समय होता, बारिश ना होती और नीचे प्ले ग्राउंड है, उन्होंने क्रिकेट पिच बनाई हुई या दूसरे ग्राउंड बनाए हैं, उस वक्त होता तो शायद कितने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते। लेकिन जिसने जाना है, जिसकी लिखी है, उसी ने जाना है। किसी का कोई इसमें नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हम इतना ही कर सकते हैं, अपनी तरफ से जितना हो सके हम संजय जी की मदद करें आगे बढ़ कर के। वो एमडी साहब प्रिंसिपल साहब जहाँ पर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, हरियाणा साहब हैं, अरुण जी हैं, भी इस पर पूरा वो ध्यान रखेंगे। हम बस इतने में जगह होंगे। धन्यवाद। तुसें केदा केस उप्पर बनाई है, तुस करो जिथे कोई साड़ी जरूरत पई गल करने दी, अस भी गल करगे। लेकिन नहीं 45 लाख वाला जेड़ा तुसी किया दिलगिरी के है कौन सा बच्चा नहीं दवा थले आया ना, स्कूल दी बजा स्कूल दे बच्चे उससे तर्ज पर बनाओ। चलो इन्हां ने बनाना ना, अगर पॉसिबल है ना उसदा अगर ਉਹ ਤੁਸੀਂ जनाब दे उथे सबऑर्डिनेट ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗਸ वगैरह उथे लगे तो ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਓ। एक गल उस हिसाब से फाइल ऐड करके तो उसी प्रोसेस वो गल बिल्कुल देखो, एडवाइजरी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ भी लागू ਹੁੰਦੀ है, सीओ पर भी लागू ਹੁੰਦੀ है और जेडीओ पर भी लागू ਹੁੰਦੀ है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं इतने भाषणबाजी करना, मतलब कि इतने गमगीन माहौल है और इसे एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता कोई कितना कम है, कितना काम। लेकिन राती नींदर नहीं आए, अस भी 10 बजे तक नहीं आए। अगर पहला आई जाते ना, ये भी तुम दसना तो कुछ गल होर होनी सी, क्योंकि ये बिल्कुल नाइंसाफी और बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है गल। ये तुम दस मिनट बस। देखो केवल संजय और बंदा संजय दी बच्ची नहीं है, सारे दी बच्ची है और सारे एक दूसरे दे बिच जेड़े ना संस्कार दे पहले अपने आप ही बड़ा कंट्रोल किया। देखो बदल के बहुत ही इंजस्टिस होया, इसकी तुझे देखना पड़ता। अगर ये जी तुमने आख्या कि 45 लाख रुपए कोई है टारगेट, चलो तुमसे तब कल एक घटना घटी, दुखद घटना जो है, इंटरनेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्ची जो है शौचालय गिर जाने से वहाँ पे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद ये सारा मामला यहाँ बाजाबाई एक प्राइवेट स्कूल के परिसर में हुआ है। बहुत ही दुखद है। एक छोटी बच्ची संजली शर्मा जी जो सुबह अपने घर से स्कूल आई थी, स्कूल के अंदर कोई किसी भवन परिसर में नुकसान होने से कोई बिल्डिंग के किसी हिस्से में क्रैक्स आने की वजह से वो गिर गया और वो बच्ची उस हादसे का शिकार हो गई। बहुत दुखद खबर है कि संजली, जिसे जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी, उसकी जान चली गई इस बहुत दुखद हादसे में। पूरा समाज, पूरा सुंदरबनी, बाजाबाई, कांगड़ी
पूरा रजौरी पुंछ जिसने भी ये खबर सुनी कि संजली शर्मा बाजाबाई में एक स्कूल बिल्डिंग, एक भवन परिसर के एक हिस्से के गिरने से वो उसकी चपेट में आकर उसकी जान चली गई, तो सबको दुख हुआ, सब गमज़दा हैं। बहुत दिलदोज, बहुत पीड़ादायक ये सारा मामला है। रैना साहब, जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी था, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है, छुट्टी नहीं की गई, पहले छुट्टियां रही, बारिश का मौसम था, हाई अलर्ट था, उसके बाद भी स्कूल देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं इस समय किसी कारण में या किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, ना ही मेरी कोई आदत है कि मैं इस किस्म की बात करता हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि चूँकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने भी अलर्ट रखा हुआ है, ऑरेंज जोन घोषित किया गया है रजौरी पुंछ को, और इस वक्त भी शमशान भूमि के आसपास जब अंतिम क्रिया संजली जी का हुआ, यहाँ भी बारिश है। हमें हर चेतावनी को, हर वार्निंग जो मौसम विभाग जारी करता है उसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान। क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? देखिए मैं क्योंकि उसमें मामले बहुत सारे आते हैं। जब एनओसी दी जाती है पर ईयर, इन स्कूल वालों को दी जाती है, उसके बाद चेक करने के लिए कोई नहीं आता, किस तरह से दी गई? देखिए मैंने पहले कहा कि मैं चूँकि इस समय शमशान भूमि पर आया हूँ और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें और संजली शर्मा जी की आत्मा को शांति पहुँचे और उनका परिवार, उनके पिताजी एक गरीब परिवार से आते हैं। कंपनसेशन हम सबको मिलकर उनके परिवार का सहयोग भी करना है और हम सबको उनके इस दुख में उस परिवार के साथ खड़ा होना है। और साथ ही साथ प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पीड़ित परिवार संजली जो कि आज इस दुनिया में नहीं रही, उसके परिवार को यकीनन जो है उसका आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए। बहुत गरीब परिवार है। अब लगभग 1 वर्ष तक उनके पिताजी जो कि एक प्रकार से दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, अब वो अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं, मासिक क्रियाएं होती हैं, अब पूरे तरीके से उनको वो करने हैं। तो जहाँ समाज परिवार के साथ खड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी इस संवेदना को, इस पीड़ा को, इस वेदना को ज़रूर समझेगी और परिवार का जितना भी हो सके वो सहयोग करेगी। धन्यवाद।